तो चलिए फिर एक नए वीडियो में आप लोग के बीच लेकर आ चुके हैं मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो भी विद्यार्थी लोग क्लास 10th का बिहार बोर्ड का एग्जाम 2023 में देने वाला है उनके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए जितना बता रहे हैं आप लोग के लिए गेसिंग और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग के लिए पूछा जा चुका है। तो आप लोग ये समझ लीजिएगा मैथमेटिक्स का कभी क्वेश्चन आप लोग को चेंज नहीं होता है, बस आप लोग का पैटर्न सेम रहता है, बस आप लोग का डिजिट चेंज होता है। ठीक है, आप लोग का कंसेप्ट सेम ही रहेगा। तो इसलिए आप लोग के लिए हम हमेशा लाते थे ये सब क्वेश्चन। आप लोग को एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेगा, बस आपको डिजिट चेंज रहने वाला है। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। ठीक है, आप लोग अगर लास्ट तक देखते हैं तो आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को एक भी गलत नहीं होने वाला। आप लोग को एकदम देखते ही आपको क्वेश्चन करके आइएगा। ठीक है, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रहेगा। तो चलिए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं, जो कि आप लोग का पिछले वीडियो में, ठीक है, पिछले वीडियो में मैथमेटिक्स का आप लोग को 31 क्वेश्चन करवाए थे, तो आप लोग को उससे आगे आज इस वीडियो में करवाने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग को ये सब क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ताकि आप लोग को बहुत हेल्प हो सकता है। हमेशा देखिए आप लोग को यही सब क्वेश्चन आप लोग जितना भी सेट करवा रहे हैं यही सब क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप लोग इस सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखिए 32 क्वेश्चन नंबर से हम चलते हैं। तो 32 क्वेश्चन नंबर में देखिए क्या है, 1 + tan थीटा + sec थीटा। ठीक है, ब्रैकेट में 1 + cot थीटा - cosec थीटा = क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू निकाले। देखिए ये आपको ये क्वेश्चन आप लोग को देखिए ये आप लोग का लॉन्ग में भी आ सकता है 4 मार्क्स में। ठीक है, ये 4 मार्क्स में लॉन्ग में भी आ सकता है, तो इसको आप लोग सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। आप लोग को ऐसे नहीं कि ऑब्जेक्टिव है तो तुक्का मार दिए कि नहीं 1 होगा या 0 होगा, ऐसे नहीं मारना। आप लोग को सॉल्व करना है। तो सॉल्व किस तरह से करना है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 + tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin बाई cos लिख सकते हैं, तो sin थीटा बाई cos थीटा लिख दिए। ठीक है, और देखिए यहाँ पे sec थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos थीटा। ठीक है, ये लिख दिए। और प्लस फिर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इधर ब्रैकेट में हो जाएगा 1 + cot को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो cos/sin। ठीक है, cos थीटा/sin थीटा। ठीक है, ये लिख सकते हैं। और माइनस cosec को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब देखिए नीचे से हम लोग दोनों में एलसीएम ले लेंगे, यहाँ से हम लोग cos थीटा एलसीएम लेंगे, तो क्या हो जाएगा, cos थीटा + sin थीटा +1। ठीक है, ये हुआ इससे। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, sin थीटा हम जब एलसीएम ले लेंगे तो क्या बचेगा, sin थीटा + cos थीटा -1। ठीक है, ये बचेगा। और आप लोग देखिए अब दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे cos थीटा × sin थीटा, ऊपर क्या हो जाएगा, sin थीटा + cos थीटा का होल स्क्वायर +1 के -1 के होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, sin थीटा + cos थीटा के होल स्क्वायर -1 के स्क्वायर बचा। नीचे आप लोग गुना कीजिएगा तो क्या बचेगा, sin थीटा × cos थीटा। ठीक है, आप लोग देखिए a + b का होल स्क्वायर जानते हैं, तो आप लोग a + b का होल स्क्वायर पे इसको हम लोग तोड़ लेंगे। तो a + b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा + 2 sin थीटा × cos थीटा। ठीक है, यही हो जाएगा। अब -1 और नीचे में क्या बचेगा, तो sin थीटा × cos थीटा। ठीक है, sin थीटा × cos थीटा। अब बताइए sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो 1 और 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका वैल्यू 1, तो 1 1 कैंसिल आउट, क्या बचा, 2 sin थीटा × cos थीटा बटा sin थीटा × cos थीटा। तो देखिए sin थीटा × cos थीटा sin थीटा × cos थीटा क्या बचा, 2 बचा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर 2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को ये सब लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो आप लोग को इसी तरह से सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि एक वृत्त की परिधि, ठीक है, एक कोई वृत्त है, ठीक है, वृत्त का जो परिधि है उसको 2 पाई है, उसको बढ़ाकर हम लोग जब 4 पाई कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। ठीक है, कोई एक वृत्त है, ठीक है, इसका वृत्त हम लोग बोल दिए कि इसका परिधि 2 पाई है, तो हम लोग रेडियस है हम बोल दिए r1 है, इसका क्या है, परिधि 2 पाई है। ठीक है, एक और हम लोग लिए इसका रेडियस r2 बोल दिए और इसका परिधि कितना है बढ़ाकर हम लोग 4 पाई कर दिए, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। ठीक है, उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो पहले देखिए यहाँ पे हम लोग जब परिधि क्या है 2 पाई r1 = क्या हो जाएगा, 2 पाई इसका परिधि है, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई। और यहाँ पे हम पहला वाला वृत्त के लिए ले रहे हैं, तो r1 हो जाएगा 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, क्या बचेगा, तो r1 = हम लोग का निकल गया है और 1 निकल गया है। इसी प्रकार देखिए हम लोग जब अगर 4 पाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पाई r2 के लिए हम लोग करेंगे तो यहाँ पे कितना बढ़ा के कर दिए 4 पाई। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल और 2 2 नहीं 4, तो कितना निकल गया, r2 हम लोग को 2 निकल गया, मतलब दोनों का रेडियस पता हो गया, इसका 1 और इसका 2। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या होता है, पाई r²। ठीक है, तो हम लोग रेडियस 1 के लिए चलेंगे तो पाई r1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई r1 कितना 1 निकला था, तो इंटू 1 गुना 1 कितना निकल गया है, पाई। इसी प्रकार हम जब r2 के लिए चलेंगे तो यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल r2 के लिए तो पाई r2 का स्क्वायर कर देंगे, तो r2 हम लोग कितना निकल गया था, 2 निकल गया था, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 पाई। तो यहाँ से देखिए आप लोग का जो r1 यहाँ से जो वृत्त का क्षेत्रफल r1 के लिए जो निकल के आया वो कितना आया,
तो यहाँ से निकल के पाई आया, और R2 के लिए जो वृत्त का क्षेत्रफल निकल के आया वो कितना आया 4 पाई आया। तो बता यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो देखिए पहला में पाई था और सेकंड में क्या हो गया 4 पाई हो गया, तो यहाँ पे क्या 4 गुना हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4 गुना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बताइए मूल बिंदु के नियामक कौन होते हैं। तो मूल बिंदु के नियामक क्या होता है, आप लोग कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे। इसमें क्या होता है मूल बिंदु का नियामक कितना होता है 0,0 होता है। ठीक है 0,0 होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0,0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, x = -5 का आलेख कैसे सरल रेखा होगी। बताइए x जो x है और -5 का जो आलेख होगा वो सरल रेखा कैसा हो जाएगा, किस अक्ष के समांतर होगा। तो देखिए ये क्या होता है एक्स एक्सिस एक्स डैश और ये बाई और बाई डैश। तो बताइए एक्स में क्या होता है पॉजिटिव टर्म होता है, इधर क्या होता है नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव है तो इधर -5 होगा। ठीक है -5 जब इधर होगा तो ये किस कैसा सरल रेखा होगा, किस अक्ष के समांतर होगा। तो ये तो -5 है तो इस अक्ष के समांतर हो जाएगा, या तो इस अक्ष के, तो किसके तो बाई के समांतर है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो बाई अक्ष के समांतर होगा। जब एक्स दिया रहेगा तो बाई अक्ष के समांतर होगा, अगर बाई का वैल्यू दिया रहता है तो एक्स अक्ष के समांतर होगा। आप लोग ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा संख्या है जो घटना को कोई भी घटना के प्रायिकता नहीं हो सकता। ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चन करवा चुके हैं। क्या रहता है कि एक से ज्यादा वो कभी भी कोई घटना के प्रायिकता नहीं हो सकता, और नेगेटिव में कभी भी प्रायिकता नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखिए एक से कम कौन है तो 2/3। देखिए ये भी एक से कम है, 0.7 ये भी एक से कम है, 15% ये भी देखिए 1 से कम है। लेकिन जो ये -0.5, ठीक है 0.5 रहता तो ये भी करेक्ट था, लेकिन यहाँ पे -0.5 है, तो प्रायिकता कभी माइनस में नहीं हो सकती है। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा -0.5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मासा कितना होगा। बताइए सबसे छोटी जो भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का जो हम लोग मासा हो जाएगा वो कितना होगा मासा। बताइए कोई देखिए छोटी अभाज्य संख्या हम लोग 1 मान लिए और छोटी भाज्य संख्या हम लोग 2 मान लिए। ठीक है, तो इसका बताइए इसका जो हम लोग का मासा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। तो देखिए इसमें 1 और ये 2 तो कितना हो जाएगा तो 2 गुना 1 गुना 2 कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धातु का घन जिसके भुजा 1 सेंटीमीटर को खींचकर हम लोग 4 mm व्यास का एक तार बना देते हैं, तो तार की लंबाई क्या हो जाएगी। ये सेंटीमीटर में है, ये mm में हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको भी हम लोग सेंटीमीटर में करेंगे क्या हो जाएगा तो 0.4 हो जाएगा। ठीक है 0.4 ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में, वहाँ पे हम लोग का तार का व्यास हो जाएगा। तो देखिए कोई एक घन है, ठीक है ये हम लोग घन बना दिए। ठीक है, घन का क्या है ये भुजा जो है 1 सेंटीमीटर का यहाँ से यहाँ भुजा है, तो हम लोग जब इसको तार में कन्वर्ट करेंगे ठीक है, तो ये देखिए तार में कर दिए तो इसका जो व्यास है हो जाएगा 0.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दिए 4। ये पूछा है लंबाई, ठीक है ये लंबाई हम लोग से पूछा है तो ये लंबाई निकालना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा तो हम बताते हैं आप लोगों को क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं वो घन का आयतन, ठीक है घन का आयतन इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर तार का आयतन। ठीक है, हम लोग तार का आयतन जो भी निकाल रहे हैं तार का आयतन। ठीक है, तो घन का आयतन क्या होता है तो भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, भुजा क्यूब होता है, भुजा क्यूब, और तार का आयतन क्या हो जाएगा तो πr² h होता है। ठीक है, h क्या है यहाँ पे लंबाई है। ठीक है, तो h तो यहाँ पे देखिए भुजा कितना है तो इसका 1 है, तो 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पाई और r का वैल्यू हम लोग अभी निकालें। देखिए यहाँ पे क्या है ये व्यास है 0.4, तो रेडियस निकालेंगे तो इसका आधा हो जाएगा तो 0.2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रख लेंगे हम लोग 0.2 इंटू 0. यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग बताते हैं 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू एच। हम लोग को हाइट निकालना है, उसका मतलब लंबाई निकालना है तार को। तो देखिए पाई जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बटा में हो जाएगा, तो 1 बटा क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 0.2 इक्वल टू एच। ठीक है, जब हम लोग देखिए यहाँ पे 1 पॉइंट यहाँ से 1 दशमलव दोनों हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, डबल 0 ऊपर, तो नीचे क्या हो गया देखिए 100 बटा 4 पाई इक्वल टू एच। तो देखिए 4 से 100 कट गया तो कितना बचा 25, तो क्या इसका आंसर आ जाएगा तो 25 बटा पाई इक्वल टू एच। एच क्या है हम लोग को लंबाई है तार का, तो 25 बटा पाई, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 25 बटा पाई सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है 1+, ठीक है 1+ tan स्क्वायर थीटा। 1+ tan स्क्वायर थीटा डायरेक्टली आप लोग को फॉर्मूला पूछा है तो किसका होता है बताइए 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो 39 का 1+ tan स्क्वायर थीटा किसका होता है तो सेक स्क्वायर थीटा का होता है। ठीक है, आप लोग डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा है इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग को हम बता रहे हैं कि ये सब गेसिंग क्वेश्चन और ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लोग को पूछा गया है, इसलिए हम आप लोग के बीच करवा रहे हैं ताकि आप लोग का एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आप लोग को छूटे नहीं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजा, ठीक है कोई 2 त्रिभुज के संगत जो भुजा है वो 3:4 का अनुपात है, तो उनके परिमाप का अनुपात क्या हो जाएगा। ठीक है, तो परिमाप का अनुपात क्या हो जाएगा तो 3/4 के रेशियो में है, तो इसका परिमाप का अनुपात क्या हो जाएगा तो दोनों का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगा
3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। तो 9:16। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 9:16। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन कौशिक थीटा के बराबर है, बताइए कौशिक थीटा के बराबर निम्नलिखित में से कौन है। ठीक है, तो कौशिक थीटा के फॉर्मूला क्या होता है, कौशिक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। ठीक है, 1/sin थीटा होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1/sin थीटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2sin थीटा = 1 तो 3cot² थीटा प्लस 3 का मान क्या हो जाएगा, बताइए। ये देखिए, ये आप लोग पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग कर सकते हैं। sin थीटा = क्या हो जाएगा, 2 को इधर लगाएं तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए sin थीटा = क्या हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। बताइए अब इसमें क्या होता है, sin थीटा = क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें लंब कितना है, तो 1 है और कर्ण 2 है, तो इसको हम लोग आधार निकाल लेंगे। ठीक है, तो आधार कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग आधार निकालिएगा। आधार निकालने के बाद cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो cot थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब होता है। ठीक है, आधार बटा लंब। तो इसमें हम लोग रख देंगे 3 इंटू जितना आधार बटा लंब आएगा उसका स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, आप लोग इसको क्लियर कीजिएगा सॉल्व। तो आप लोग इसको जरूर आप लोग सॉल्व करके आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर जरूर रिप्लाई कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, असंभव घटना की प्रायिकता होती है, बताइए असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, जो संभव नहीं हो सकता। ठीक है, तो 1/2 तो संभव घटना की प्रायिकता है, एक भी क्या है, तो बताइए क्या हो जाएगा इसका संभव घटना की प्रायिकता, एक भी क्या है, ये संभव घटना की प्रायिकता है, 1/3 भी संभव घटना की प्रायिकता। तो बताइए आज संभव घटना जो मतलब घट ही नहीं सकता वो घटना, उसका प्रायिकता कितना हो सकता है, उसका प्रायिकता 0 हो सकता है। ठीक है, कोई घटना नहीं घटेगा तो उसका प्रायिकता क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से x² - √2x - 12 के शून्य कौन है, बताइए। आप लोग इसको गुणनखंड करना, फैक्टर करना और इसको 2 को शून्य जो होता है उसको निकालना। ठीक है, तो आप लोग ये ऐसा क्वेश्चन बहुत बार बता चुके हैं, तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 44 का करेक्ट आंसर जो इसमें से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आप लोग इसको निकालिएगा शून्य तो आप लोगों में से जो ऑप्शन में दिया गया ये बिल्कुल आंसर आएगा ही नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम लोग क्या बोलते हैं, जो वृत्त है इसका जो ये जीवा छोटी जीवा, ठीक है, इसका सबसे बड़ी जीवा कहाँ बनेगा, तो सेंटर लाइन पे बनेगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी जीवा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सबसे बड़ी जीवा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सबसे बड़ी जीवा को हम लोग व्यास बोलते हैं। ठीक है, इसी को तो हम लोग व्यास भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यास भी हम लोग इसी बोलेंगे। सबसे बड़ी जीवा भी बनता है तो कहाँ पे बनता है, सेंटर लाइन पे, तो सेंटर लाइन पे व्यास भी हम लोग यहाँ से होता है, ये भी आर ये भी आर, तो कितना पूरा ये डी बन गया। ठीक है, तो इसको हम लोग व्यास बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर जो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ, तो वृत्त का व्यास पूछा तो वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, बताइए। तो वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है 64 पाई, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर हम लोग लिख दिए। तो बताइए पाई से पाई देखिए कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो गया 64, जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा, तो √64 इक्वल टू क्या हो गया आर। यहाँ पर √64 किसका हो जाएगा, तो 8 का होता है, 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, तो 8 आर निकल गया। हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, हम लोग जो इसका व्यास निकालना है, डी निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं 2r। तो यहाँ देखिए 2 गुना आर निकल के 8, तो 8 रखने में कितना हो जाएगा, तो हम लोग को 16। ठीक है, 16 इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका व्यास कितना हो जाएगा, तो 16। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, त्रिभुज कोई DEF है। ठीक है, एक त्रिभुज हम लोग बना दिए क्या, ये डी, ठीक है DEF, ठीक है DEF तथा PQR में दिया है। ठीक है, ये PQR मान लेते दिया है, तो एंगल जो डी है वो क्यू के, ठीक है, एंगल डी जो इक्वल है क्यू के, तो ये एंगल जो डी है ये इक्वल होगा क्यू के, तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या है, आर जो इक्वल है ई के, तो आर कहाँ है हम लोग को, ई जो है ये आर के इक्वल, तो आर ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, PQR, ये देखिए DEF। तो बताइए जब ई इसके इक्वल है और ये जो है इसके इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो एफ इक्वल हो जाएगा किसका, एंगल एफ जो होगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल पी के। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 47 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। समीकरण युग्म आप लोग को दिया गया 2x + 3y = 5 तथा 4x + 6y = 15 का जो हल है वो कैसा हल हो जाएगा। तो आप लोग ये भी क्वेश्चन आप लोगों को करवाएं, तो बताइए कैसा हल हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग को कैसा हल होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल इसका नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम लोग 65, ठीक है, यदि 65 तथा 117 का मास है जो कितना है, 65 और 117 का जो मासा है वो कितना हो जाएगा, 65m - 117 है, ठीक है, रूप में है। तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 49 का
आप लोग इसका भी आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में करना। बताइए 49 का जो आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यदि 65 और 117 का मासा जो इतना है, तो उसको में एम का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइएगा। आप लोग जरूर इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि आप लोग से सब क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है या नहीं, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा दूध 10 और 20 के लासा और मासा का अनुपात क्या हो जाएगा, ठीक है। तो दूध 10 और लासा का आप लोग और मासा का अनुपात निकाल, तो आप लोग एलसीएम तो जानते होंगे। तो दूध 10 20 का जब एलसीएम निकालिएगा तो आप लोग को एलसीएम जो निकल के आएगा वो 20 निकल के आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम आप लोग को 20 आ गया और आप लोग एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ निकालिएगा। तो देखिए एचसीएफ हम निकालते हैं दूध 10 और 20 का, ठीक है। दूध 10 और 20 का जब एचसीएफ निकालेंगे तो 1 × 2, इसको 1 × 2 × 5, इसको निकालेंगे तो 1 × 2 × 2 × 5, ठीक है। इतना एचसीएफ आएगा। तो इसमें देखिए एचसीएफ कितना है, 2 आया, ठीक है। जब एचसीएफ 2 आया और एलसीएम 20 आया, तो क्या पूछ रहा है, लासा और मासा का अनुपात, ठीक है। तो लासा और मासा का अनुपात हम लोग को कितना निकल के आ जाएगा। तो देखिए लासा और मासा हम लोग लासा कितना निकल गया, तो एलसीएम बटा एचसीएफ, ठीक है। दोनों का अनुपात पूछा है, तो एलसीएम हम लोग को 20 आया और एचसीएफ कितना है, 2 आया। तो देखिए 2 दूनी 10, तो कितना आया 10/1, तो कितना कहला जाएगा, तो 10:1, ठीक है। दोनों का कितना हो जाएगा, दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 10:1। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 63 डिग्री बटा कॉस 27 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को बहुत बार करवा चुके हैं। बताइए साइन 63 डिग्री और कॉस 27 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा। आप लोग को ये सब क्वेश्चन हमेशा आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो बताइए क्या हो जाएगा, आप लोग को ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो साइन 60 डिग्री, ठीक है। एक को आपको किसी को चेंज करना होता तो साइन देखिए साइन 63 डिग्री को हम लोग चेंज कर देंगे तो साइन 90 माइनस क्या हो जाएगा 27, ठीक है। 27 करेंगे तो 63 हो जाएगा। अब बटा नीचे क्या बचा, तो cos 27, ठीक है, cos 27। तो बताइए साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो cos ऊपर भी 27 डिग्री है, नीचे भी क्या हो जाएगा cos 27 डिग्री। क्या आंसर आया इसका, 1, ठीक है, 1 हो गया। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद को दिया गया है x² + 1/6x - 2, ठीक है। इसका शून्य क्या हो जाएगा बताइए, इसका शून्य क्या हो जाएगा। द्विघात बहुपद x² + 1/6x - 2 का शून्य क्या हो जाएगा, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका भी शून्य का आप लोग को ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका शून्य क्या आप लोग को निकालेगा तो सीधाचार विधि से आप लोग निकाल सकते हैं। क्या होता है b = क्या होता है अंडर प्लस माइनस b, क्या होता है फॉर्मूला बताइए। डी इक्वल टू क्या होता है, +-b² √4ac/2bc, ठीक है। आप लोग यही सब फॉर्मूला होता है, तो आप लोग इस पर निकाल लीजिएगा। इसका शून्य का आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए समांतर श्रेणी में तीसरा पद बराबर क्या हो जाएगा बताइए। इसका तीसरा पद किसके बराबर हो जाएगा, समांतर श्रेणी में तीसरा पद किसके बराबर होगा, तो तीसरा पद आप लोग से पूछा तो क्या आ जाएगा, यहाँ से ए आप लोग को दिया गया कितना है 10 है, और यहाँ से देखिए डी हम लोग निकालेंगे तो डी कितना निकालेंगे a2 - a1 करके। तो a2 - a1 करेंगे तो 10 जब 7 में से 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -3। हम लोग को तीसरा पद निकालना है, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला a + 19d, ठीक है। 19d हम लोग करेंगे तो ए का वैल्यू हम लोग को कितना है, तो ए का वैल्यू 10 है और +29 - 3, ठीक है। आप लोग यहाँ से माइनस कीजिए तो 10 माइनस क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से क्या हो जाएगा 87, ठीक है। जब 10 में से 87 घटाएंगे तो कितना आएगा -77। तो इसलिए इसका तीसरा पद क्या हो जाएगा, तीसरा पद हम लोग को जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा -77। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल कट हो जाएगा -77। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि tan थीटा जो है 8/15 हो तो cosec थीटा का मान क्या हो जाएगा। देखिए आप लोग को ये भी पाइथागोरस फार्मूला पे आप लोग को निकल कर आ चुका है। बताइए tan थीटा जो है वो 8/15 है, तो cosec थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो cosec थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो लंब बटा आधार, ठीक है। आप लोग ऐसे निकाल सकते हो लंब बटा आधार। तो लंब इसका कितना है 8 है, आधार 15 है। तो आप लोग यहाँ से इसका कर्ण निकाल लीजिएगा और cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो कर्ण बटा लंब होता है, ठीक है, कर्ण बटा लंब। तो देखिए कर्ण बटा लंब, तो लंब तो 8 दिया गया है तो नीचे तो 8 होगा ही, और कर्ण आप लोग कुछ निकालिएगा तो उसका आंसर वो हो जाएगा। तो देखिए आप लोग नीचे 8 में आप लोग को देखिए एक ही ऑप्शन है तो 8 ही है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 17/18। मतलब आप लोग कर्ण निकालिएगा तो 17 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 से, ठीक है, 1 से 100 तक के सभी प्रकृत संख्या का योग क्या होता है। 1 से 100 तक के सभी प्रकृत संख्या का योग का आप लोग फार्मूला जानते होंगे क्या होता है, n × n + 1/2, ठीक है। ये होता है फार्मूला। n क्या है, तो हम लोग 1 से 100 तक, तो यहाँ पे 100 रख दिए और 100 यहाँ से देखिए 100 + 1 कितना हो जाएगा, देखिए फिर से कर देते हैं आप लोग को n × n + 1/2, ठीक है। n देखिए हम लोग को दिया गया 100 संख्या, देखिए ठीक है 100, और यहाँ पे देखिए 100 + 1 कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा, ठीक है, 101/2, ठीक है। आप लोग इसको जैसे ही आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप लोग का जो आंसर आ जाएगा यहाँ पे वो कितना हो जाएगा, तो आप लोग 100 × 100 कीजिएगा तो आप लोग को जो इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप लोग को
इतना आएगा, इसमें आप लोग 2 से काट छाट कीजिएगा तो आप लोग का जो आ जाएगा यहाँ 5, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को जो आएगा 5050 आ जाएगा, ठीक है। 5050, 10,100 का जब आप लोग डिवाइड कीजिएगा 200 तो कितना आ जाएगा 5050। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है तो बताइए, साइन 90 माइनस थीटा क्या किसके बराबर होता है तो कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है, कॉस थीटा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कॉस थीटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है बताइए। निम्नलिखित में से जो ऑप्शन में कौन परिमेय संख्या है तो देखिए 2 माइनस रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। रूट 5 क्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या। रूट 6 क्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या ही है। तो बताइए ये क्या है, एक परिमेय संख्या। कैसे परिमेय संख्या, रूट 3 कैंसिल आउट, क्या बचा 2 बचा। तो 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि सेक थीटा दिया गया 13/12 तो कॉट थीटा का वैल्यू पूछा, ठीक है। ये भी पाइथागोरस प्रमेय में देखिए सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है तो कर्ण बटा आधार होता है, ठीक है। तो कर्ण इसका कितना है 13 आधार 12। तो हम लोग जब इसका लंब निकालेगा तो लंब आप लोग का 5 आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला तो आधार बटा लंब होता है, ठीक है। आधार बटा लंब, आधार देखिए आप लोग को दिया गया 12 और लंब कितना हो जाएगा 5। तो इसका कॉट थीटा का वैल्यू निकल जाएगा 12/5। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 12/5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु ए जो है वो 3,4 और बिंदु बी जो है वो -3,8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक कौन हो जाएगा बताइए। इसका नियामक पूछा तो नियामक के लिए हम लोग फार्मूला जानते थे, जब x निकालना हो तो x1 + x2/2 और जब y निकालना हो तो y1 + y2/2, ठीक है। तो यहाँ देखिए x1 x2 इसमें से हम लोग निकाल लेंगे तो देखिए x1 क्या हो जाएगा तो 3 है और x2 क्या है तो -3 है, तो -3/2। और y1 जब हम लोग देखते हैं तो y1 इसमें कितना है तो 4 है और y2 कितना है 8 है, ठीक है, 2, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3 - 3 कितना हो जाएगा 0/2 तो मतलब 0। और यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 8 4 12 इसको देखिए 12/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 तो 0,6, ठीक है, 0,6। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा 59 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग को ये क्वेश्चन हमेशा आप लोग को एग्जाम में देखिएगा, प्रीवियस ईयर में रहेगा। किसी वृत्त पर जो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जा सकती है वो कितनी खींची जा सकती है। देख कोई वृत्त है और एक कोई बाह्य बिंदु है, इससे हम लोग कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं वृत्त पे तो 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। 2 स्पर्श रेखा आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा, 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। तो देखिए आप लोगों के लिए दोनों वीडियो को मिलाकर आप लोग को 60 MCQ जो कि काफी महत्वपूर्ण था करवा दिए। अगर आप लोग पिछले वाले वीडियो नहीं देखें तो आप लोग उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा, आप लोग 60 क्वेश्चन को रिवीजन हो जाएगा। अब देखिए इस वीडियो में आप लोग को बताते हैं कि लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आप लोग को किस प्रकार से पूछा जाता है। जो आप लोग को 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो किस प्रकार से आप लोग को मैथ में पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए आप लोग को जो 30 को इसमें से बोला 1 से 27 तक जो लघुत्तरीय है उसमें से मात्र आप लोग को 15 प्रश्न का ही उत्तर देना होता था, ठीक है। इसमें देखिए आप लोग क्या है क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा है कि यूक्लिड के विभाजन द्वारा एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 तथा 1032 का आप लोग को मासा निकालना है। ये आप लोग को 2 मार्क्स में आप लोग को डायरेक्टली आप लोग को एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट देखिए उस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालें जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर, ठीक है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले बोल रहा है अर्ध व्यास का, जिसका आप लोग को व्यास दिया गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित का मान आप लोग को निकालना है। ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, ये भी आप लोग को 2 मार्क्स में दिया गया। नेक्स्ट इसी प्रकार का देखिए एक ट्रेंगल एबीसी, एबी जो बीसी पे लंब है इसको सिद्ध करना है 2 मार्क्स में। यदि देखिए ये इसको भी आप लोग एकदम इजी तरीका से कर सकते हैं। आप लोग पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग सभी का वैल्यू निकाल के आप लोग पुट कीजिएगा, आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए बी इतना से समदूरस्थ है। समीकरण इतना को ब्रज गुणनखंड विधि से आप लोग को हल करना है। इतना को आप लोग P/Q के रूप में बदलना है, ठीक है। इसी प्रकार का आप लोग देखिए क्वेश्चन आता है आप लोग को लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन जो कि आप लोग को 2 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग ये सभी क्वेश्चन को आप लोग जरूर अपने से आप लोग एक बार बना लीजिएगा ताकि आप लोग को मैथ में कोई भी यहाँ पे एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आप लोग इसी प्रकार का आप लोग को बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप लोग को जितना क्वेश्चन हम करवा रहे हैं आप लोग मॉडल सेट करवाने वाले, सभी इंपॉर्टेंट और गेसिंग क्वेश्चन करवाने वाले। तो आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। और सभी सब्जेक्ट का इस चैनल पर कराया जा रहा है तो अभी आप लोग सभी का बेनिफिट जरूर लीजिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।